नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में क्या रहेगा, हम लोग लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को यहाँ पर चेक करने वाले हैं। यहाँ पर यानी कि कहाँ पर बाइंग हो सकता है, यानी कि किस जगह पर शेयर सस्ता रहेगा, किस जगह पर जाकर के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि हम लोग पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग जब होगा तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, किस जगह पर क्या पी वाई रेशियो रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ चूंकि अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस जगह पर क्या है कि बहुत लोगों को अलॉटमेंट मिला है एंड बहुत लोगों को यहाँ पर नहीं मिला है इस जगह पर। तो अब है कि जिन्हें नहीं मिला है तो किस जगह पर जाने पे बाई करना चाहिए, एंड जिन्हें मिला है किस जगह पर जाके प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ कंपनी का जो अभी इस शेयर का जो आईपीओ का जो जीएमपी है उसको भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है इसका प्राइस बैंड। देखिए प्राइस बैंड जो फिक्स किया गया, लोअर बैंड 310 का था 310 का, अपर बैंड 326 का था। तो अभी जब आपको आईपीओ अलॉटमेंट होगा तो आपके अकाउंट में 326 पर शेयर के अनुसार इसका आईपीओ का इशू प्राइस रहेगा एंड 46 शेयर्स एक लॉट में मिलेगा। तो जितना आपने अप्लाई किया उसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इशू के बारे में। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका, ये भी कंप्लीट हो चुका, अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब है कि जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला तो 10 अक्टूबर यानी आज से अलॉट इसमें रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट में धीरे धीरे अब दिखना स्टार्ट होगा। अब है कि जिन्हें अलॉटमेंट मिल जाएगा तो 10 अक्टूबर यानी आज से आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ चांसेस आज शाम से आ जाना चाहिए। अब है जब शेयर आएगा आपके अकाउंट में तो 13 अक्टूबर को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, देख सकते हैं, यानी मंडे के दिन में ये शेयर जो अलॉट हुआ है वो लिस्टिंग के लिए जाने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप इसका स्नैप ले सकते हैं। 13 तारीख को लिस्टिंग होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर करंटली जीएमपी को चेक करेंगे, देखिए जीएमपी का मतलब ये नहीं कि गारंटीड इसी प्राइस में लिस्टिंग हुआ, अनुमान लगाया जा रहा है। हो सकता है इससे बढ़िया हो सकता है इससे थोड़ा खराब भी हो सकता है। तो अभी देखिए इशू प्राइस 326 का है, जीएमपी को जोड़ दीजिए तो 6.5 का जोड़ दीजिएगा तो देखिए 332.5 इस भाव में लिस्टिंग होता हुआ दिख सकता है। यानी एक लॉट में मुश्किल से 200 से 300 का यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है, ज़्यादा नहीं बन रहा है। देख सकते हैं मात्र इतना ही का प्रॉफिट बन रहा है। अभी इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि देखिए लोएस्ट कितना था, तो 3.5 ₹3.50 तक का जीएमपी घट करके गया था। एंड हाईएस्ट चेक कीजिएगा अभी तक तो हाईएस्ट देख सकते हैं 28 से 30 के रेंज में निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये 30 देख सकते इसी रेंज में था। तो लो रेंज कितना है, तो लगभग मान लीजिए ₹4 का, एंड हाई चेक करेंगे तो ₹30 तक का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इससे भी हम लोग जज कर सकते हैं लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ₹3.50 का लो था जीएमपी में एंड हाई कितना था, ₹30 तक गया था। तो ये आपका पूरा जीएमपी का चार्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कि देखिए इस आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्यों, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए जब ये शेयर टाटा कैपिटल अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रही थी उस समय इसका 52 हाई 1095 का हुआ करता था, देख सकते हैं 1095 का। जैसे ही आईपीओ आया कंपनी ने 326 का इशू का प्राइस रखा, शेयर देख सकते हैं लगभग 60 से 70% का लोगों को यहाँ पर तुरंत में नुकसान हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ जो भी अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर है कि 52 हाई कितना है, 1095 का, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं। तो ये 1095 52 हाई है, 326 का इशू प्राइस रखा गया है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, एक तो ये भी रीजन बन रहा है, गिरावट नहीं रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिलने के पीछे रीजन क्या है, अनलिस्टेड प्राइस है जो रहता है काफी नीचे में इसका इशू प्राइस निकालना। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एक और चीज है जो देखिए इस आईपीओ से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हो सकता है थोड़ा ऑप्टिमिज्म यहाँ पर आ जाए। तो एनएसडीएल आईपीओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो एनएसडीएल आईपीओ को अगर चेक कीजिएगा तो अनलिस्टेड भाव क्या हुआ करता था, तो 1025 का हुआ करता था। कंपनी ने जब आईपीओ लाया तो देखिए 800 का 800 का अपर प्राइस बैंड रखा गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, जितने लोग भी थे अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करते थे वो बुरी तरीके से फंस चुके एंड फिर वो शेयर नीचे जाकर के गिरा, बुरी तरीके से फंसे। लेकिन अगर चेक कीजिएगा जब इसका लिस्टिंग हुआ तो एनएसडीएल का लिस्टिंग लगभग 800 से 850 के रेंज में, जहाँ तक मुझे याद है इसी रेंज में हुआ। एंड वहाँ से जो रहता है फिर स्टॉक जो रहता है कुछ समय के बाद, मुश्किल से एक सप्ताह टाइम लगा, वहाँ से फिर 1425 के ऊपर ऊपर भी ट्रेड करने लगी थी। तो समझ सकते हैं चांसेस बनता है यहाँ तो करिश्मा हुआ था। एनएसडीएल के जो भी अनलिस्टेड मार्केट में ट्रैप थे उनको निकलने का ही मौका मिला, अच्छा खासा पैसा ही बना। हो सकता है टाटा कैपिटल में भी ऐसा मौका बन जाए, ये कहने का मतलब है। लेकिन देखिए नथिंग इज गारंटेड, हो सकता है। तो एनएसडीएल में भी ऐसा ही हुआ था, अनलिस्टेड मार्केट वहां भी क्रैश किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पांस क्यों नहीं मिला, तो नहीं मिलने के पीछे रीजन क्या है, तो सबसे पहला रीजन था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया,
अनलिस्टेड मार्केट में क्रैश होना ये भी एक रीजन बना। दूसरा रीजन जो बना है वो आपका एलजी का आईपीओ साथ में यहाँ पर आना, तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ एंड पता चला कि एलजी का आईपीओ ज़्यादा सस्ता है एंड ज़्यादा यहाँ पर पैसा बन सकता है, तो इसको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तीसरा रीजन था टाटा कैपिटल का वैल्यूशन। वैल्यूशन कंसर्न इस जगह पर है, वैल्यूशन काफ़ी हाई वैल्यूशन में इसे किया जा रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से तो काफ़ी महंगा है ही, साथ साथ बजाज फिनांस यानी लीडर से भी कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर उसी जगह पे यहाँ पर लिस्टिंग हो रहा है, यानी कि वैल्यूशन जो रहता है ना उतना बढ़िया कंपनी ने रखा नहीं, उतना स्कोप नहीं रखा। एंड उसके बाद कंपनी का फिनेंशियल को हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पर इनका एसेट क्वालिटी डिटोरिएट कर रहा था। देखिएगा तो एनपीए बढ़कर आ रहा था, 1.5 से बढ़कर के 1.9 हुआ, तो ये भी चीज़ जो रहता है ना प्रोविजनिंग एनपीए बढ़कर आना, ये भी चीज़ उतना पसंद नहीं आती। इस कारण से इस आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो क्यों नहीं मिला हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को चेक कर लेते हैं कि लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी में हम लोग को करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 4-5 पैरामीटर्स यहाँ पर रखा है। तो सबसे पहला चीज़ शेयर कब सस्ता होगा, दूसरा इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो, उसके अलावा 326 इशू का प्राइस, उसके बाद लीडर कंपनी बजाज फिनांस एंड सब, उसके बाद है 52 एक हाई यहाँ पर है 1095 का। तो इस सकते इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज एक है कि बजाज फिनांस जो हम लोगों ने नाम में डिस्कस किया, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना जरूरी है। तो बजाज फिनांस जो रहता है ये नंबर 1 कंपनी है, मार्केट कैप 6,37,088 का। चोलामंडलम सेकंड रैंक में है 1,36,298 का। एंड टाटा कैपिटल को चेक करेंगे तो अभी देखिए सेकंड रैंक पे चली जाएगी, बजाज फिनांस के नीचे एंड चोलामंडलम के ऊपर में रहेगी। अब इसका क्या है, इसका मार्केट कैप 1,38,382 करोड़ का, देख सकते हैं। तो ये चोला से ऊपर है लेकिन बजाज से काफी नीचे। एंड पी बाय रेशियो से कंपेयर कीजिएगा तो चोलामंडलम से महंगा है लेकिन बजाज फिनांस से ये सस्ता है। एंड इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो काफी महंगा है, ये चीज है। तो देख सकते हैं पूरा आप एनालिसिस कर सकते हैं। एंड इसमें सबसे सस्ता कोई स्टॉक है तो देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस 14.74 एंड एल&टी फाइनेंस 24.01 एंड एचडीबी फाइनेंशियल 28.14 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया पूरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जो कि टाटा कैपिटल सेकंड रैंक पे यहाँ पर जाने वाली मार्केट कैप वाइज एंड पी बाय रेशियो को कंपेयर करेंगे तो सेकंड रैंक में देख सकते हैं 33.24 यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो वैल्यूएशन क्या निकल कर आ रहा है, न स्टॉक ज्यादा महंगा है न सस्ता है, बीच में यहाँ पर अभी है। अब आगे बढ़ते हैं, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेक करें कहां पर बेचना खरीदना होगा। तो देखिए अभी क्या है, इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो 22.24 है। अगर 22.24 रहेगा तो इसका प्राइस क्या निकल कर आ जाएगा, 218 218 का निकल कर आ जाएगा, समझ सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो लोगों को अच्छा खासा नुकसान होगा, बिकॉज ये इसका इश्यू का प्राइस है, देख सकते हैं। तो अगर इंडस्ट्री के पी बाय रेशियो को मैच करेंगे तो ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन 100 रुपये तक का बन सकता है, देख सकते हैं। लेकिन ऐसा इतना आसानी से होगा नहीं, टाटा का ब्रांड है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो 294 जो रहता है, अगर मान लीजिए किसी कारण से गिरावट होती है, मार्केट का मूड माहौल खराब होता है तो 30 देख सकते हैं पी बाय रेशियो रहेगा। इस जगह पर कौन है, तो चोलामंडलम थर्ड रैंक पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये यहाँ पर होल्ड कर रही है, देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखिए नीचे का डिस्कस कर लिया कि नीचे अगर गिरावट होती है तो क्या होगा। एंड साथ ही साथ अगर चेक कर लेते कि अब ऊपर मान लीजिए ज्यादा, जैसे मान लीजिए जीएमपी अभी करंटली 7 का है तो किस जगह पर है, तो 333 332 के रेंज में लिस्टिंग हो सकता है। तो ये इसका लिस्टिंग अभी करंटली अगर जीएमपी को चेक करेंगे तो इस भाव में लिस्टिंग हो सकता है। तो इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 34 के रेंज में निकल कर आ रहा है। यानी कि इंडस्ट्री से देख सकते हैं, इंडस्ट्री से महंगा है लेकिन बजाज फिनांस कहां पर है, तो बजाज फिनांस इस रेंज में है, देख सकते हैं 36 के पी बाय रेशियो के अराउंड में है, इस जगह पर है। तो इसका मतलब है कि कहां तक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो अपॉर्चुनिटी जब बजाने का बन रहा है 353, यानी बजाज फिनांस जो कॉम्पिटिटर है उस रेंज तक जाने का चांसेस बन रहा है। बिकॉज जीएमपी से पहले हाई क्या बनाया था कंपनी ने, तो 30 के रेंज में निकल कर आ रहा था, 30 के रेंज में हम लोगों ने चेक किया इससे पहले 30 के रेंज में। यानी कि ऑप्शन क्या है, तो 350 तक भी ये जाने का ताकत रखती है। एंड साथ ही साथ ये अगर मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल बहुत अच्छा रहा तो 400 तक भी जाने का ये चांसेस बन रहा है, बिकॉज ये उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है। अब लोग जो रहता है ना, जब एलजी का पैसा हाथ में आएगा तो फिर इस जगह पे भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 400 तक का रेंज यहाँ पर निकल कर आ सकता है। एंड यहाँ भी अगर चेक कीजिएगा तो स्टॉक उतना भी महंगा नहीं हुआ है, बिकॉज देखिए बजाज फाइनेंस का 37 के रेंज में निकल कर आ रहा है, उसमें इसका क्या रहेगा, तो 41 के प्राइस में यहाँ पर रहेगा। तो देखिए रेंज क्या निकल कर आ रहा है, इस जगह पर जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग का रेंज बन जाएगा एंड इस जगह पर जाते जाते यहाँ पर बाइंग का रेंज निकल कर आ जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये रेंज रहेगा आपका बेचने और खरीदने का रेंज निकल कर आएगा। एंड स्टॉक सबसे सस्ता कब होगा, जब ये इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को मैच करेगा तब, जो कि थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये रेंज बाई रेंज एंड सेल रेंज मैंने आपको बता दिया। अब 52 का हाई को चेक करेंगे तो 52 का हाई हम लोगों ने चेक किया 1095 की रेंज में निकल कर आ रहा है। तो अगर चेक कीजिएगा तो इसका पी बाय रेशियो 1095 में क्या रहेगा, तो समझ सकते हैं 100 से ज़्यादा का पी बाई मल्टीपल निकल कर आ रहा है। तो ये बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से अचीव नहीं होगा, बिकॉज ये पी बाय रेशियो क्या हो जाएगा, 100 के ऊपर फिर चला जाएगा। तो ये तो नहीं बन रहा है, लेकिन 400 तक का टारगेट यहाँ पर निकल कर आ सकता है।
अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या ये कभी भी 1100 का या फिर 1000 के ऊपर में स्टॉक कभी नहीं जाएगा? तो जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? उसके लिए कंपनी को रिजल्ट अच्छा लाना होगा। रिजल्ट अच्छा होगा तो ईपीएस में सुधार होगा। ईपीएस में सुधार होगा तो ऑब्वियसली पी रेशियो डिक्रीज करेगा। पी रेशियो डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली फिर स्कोप बनेगा, स्टॉक सस्ता होगा तो ऊपर जाने का चांसेस बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर टाटा मोटर्स का डिमर्जर यहाँ पर हो रहा है, हो सकता है वहां से कुछ अच्छा निकल कर आ जाए। बिकॉज अभी देखिए, टाटा कैपिटल अगर सिर्फ अकेले लिस्टेड होती ना, तो मर्जर से पहले अगर लिस्टिंग होती तो ये भाव में लिस्टिंग नहीं होता। मर्जर चूंकि यहाँ पर हुआ है, मर्जर ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड इनटू टाटा कैपिटल हुआ है, इस कारण से कंपनी का अगर चेक करेंगे तो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट किया है। अभी डिमर्जर यहाँ पर हो रहा है, हो सकता है कुछ वैल्यू अनलॉकिंग हो, कुछ ऐसा न्यूज़ निकल कर आ जाए जिस कारण से इस स्टॉक में फिर तेजी बन जाए, तो उनका एसेट क्वालिटी में फिर सुधार आ जाए। सो ये भी एक रीजन इन फ्यूचर में बन सकता है, तब टाटा कैपिटल 1000 के ऊपर में जाने का ताकत है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।